तो पेपर बनाने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है पेपर बनाओ डॉट ऐप पे। ठीक हो गया। इसको आपने ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपने करना है साइन अप करने के बाद आपने यहाँ पे ईमेल लिखना है अपना। जैसे कि मैं एक न्यू ईमेल लिखता हूँ फ़ायज़ा बतूल, और यहाँ पे आपने सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर देना। ठीक है। यहाँ से आपको एक कोड आएगा आपके ईमेल पे। वो जो ईमेल पे आपको कोड आएगा वो आपने कॉपी करना है। ठीक है। वो कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है। वेरीफाई कोड हो जाएगा। इसका मतलब है आपका ये ईमेल वेरीफाई हो गया। ठीक है। अगर तो आप टीचर या स्टूडेंट है तो आप ये वाला टैब सेलेक्ट करेंगे, अगर आप स्कूल है तो ये वाला टैब सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो मैं स्कूल वाला टैब सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे सारा। ठीक है। और यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे कोई भी स्कूल का नाम, आरिफ मॉडल स्कूल, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। तो साथ ही रजिस्टर का बटन आप प्रेस कर देंगे। ठीक हो गया। रजिस्टर हो गया। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा उसी ईमेल पासवर्ड से जिस ईमेल पासवर्ड से आपने रजिस्टर किया था। ठीक है। ये साइन इन किया मैंने, ये लॉगिन हो गया। जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपको जो है एक दिन का ट्रायल दिया जाएगा। ठीक है। एक दिन के ट्रायल के अंदर आप कोई भी पेपर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। क्रिएट करना है पेपर तो ये वाला बटन आप प्रेस करेंगे। सेव पेपर के लिए आप ये सेटिंग के लिए आप, तो हम सबसे पहले पेपर क्रिएट करते हैं। क्रिएट पेपर पे जाएंगे। यहाँ पे जाके आपने फ़र्ज़ करें मैं सेकेंड ईयर का पेपर बनाना चाहता हूँ। सेकेंड ईयर सेलेक्ट की मैंने। यहाँ से मैंने फ़िज़िक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री जो आपकी मर्ज़ी का सब्जेक्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बायोलॉजी मैंने सेलेक्ट की है। बायोलॉजी के मैं 3 चैप्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अगर आप सारे टॉपिक्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें, नहीं तो आप मैनुअली एक एक करके जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं सारे टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू टू क्वेश्चन सेटिंग्स में जाऊँगा मैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन टाइप ऐड करें। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मेरी प्रायोरिटी है सारी एक्सरसाइज के भी चाहिए मुझे, पास पेपर के भी चाहिए, एडिशनल भी चाहिए, तो मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। ठीक है। और ये मीडियम है हमारे पास। तो मैं जनरेट करूँगा 10। मैं ज़्यादा भी जनरेट कर सकता हूँ। मसलन मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ 30 क्वेश्चंस। ठीक है। मैंने 30 जनरेट किया और मैं चाहता हूँ कि इनमें से मैं 30 में से कोई से 15 या 10 में सेलेक्ट कर लूँ। तो मुझे 10 सेलेक्ट करने हैं तो मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा, सेलेक्ट रैंडम। तो 30 क्वेश्चन जो आए हैं हमारे पास उनमें से 10 सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ये 10 के 10 सेलेक्ट हो गए हमारे पास। ठीक है। तो ये मैं ऐड 10 क्वेश्चन टू पेपर करूँगा। 10 क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐड करने के लिए अब ये पूछेगा हमारे पास एक क्वेश्चन को आप कितने नंबर का रखना चाहते हैं। तो फ़िलहाल तो एमसीक्यूज़ में 1 नंबर का रखना चाहता हूँ। अब ये चॉइस के लिए है। ये चॉइस का हमें फ़ायदा होगा जब शॉर्ट क्वेश्चन डालेंगे हम। पहले तो ये एमसीक्यूज़ डाल लेते हैं। ऐड टू पेपर कर लिया हमने। ठीक है। अब ये नीचे जो हमारे पास पेपर शो हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये थे एमसीक्यूज़, इसको आप एडिट कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है। मसलन मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन की को मिटाना चाहता हूँ या 4 को मिटाना चाहते हैं तो ये सेव कर सकते हैं। ठीक है। या मैं स्कूल का नेम चेंज करना चाहता हूँ, या मैं एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ, क्लास चेंज करना चाहता हूँ, या जो भी है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये सेटिंग की ऑप्शन है। इस सेटिंग में आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तो आप 2 कॉलम्स में कर सकते हैं। ये लेआउट पे आप जाएंगे, ये 2 कॉलम्स में आप एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट रख सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी का। आप पेपर थोड़ा नैरो करना चाहते हैं नैरो कर सकते हैं, वाइड करना चाहते हैं वाइड कर सकते हैं। ठीक है। वाटर मार्क शो करना चाहते हैं, ये वाटर मार्क आपके पीछे आएगा। ठीक है। आप उसको थोड़ा गाढ़ा करना चाहते हैं या जो भी गाढ़ा कर सकते हैं। ठीक है। मीडियम, आप वाटर मार्क थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा हो जाएगा। ठीक है। आप आंसर की शो करना चाहते हैं, आंसर की शो हो जाएगी। आप बबल शीट शो करना चाहते हैं, बबल शीट शो हो जाएगी। ठीक है। तो आप टाइपोग्राफी में आप फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक हो गया। आप लाइन की हाइट
स्पेसिंग ज़्यादा करना चाहते हैं तो स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आप क्वेश्चन की स्पेसिंग ज़्यादा करना चाहते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा स्पेसिस में हो तो आप कर सकते हैं। आप हेडर में कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये स्कूल का नेम है, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें, एग्ज़ाम का सिलेबस है, ये ऑटोमेटिक है सारा कुछ। एग्ज़ाम का सिलेबस जो जो आप सेलेक्ट करें वो खुद ही आ जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये थी एमसीक्यूज़ के हवाले से। अब हम चलते हैं कि हम बोर्ड के पेपर के पैटर्न के मुताबिक कैसे क्वेश्चन वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें जाना पड़ेगा, यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैंने उसी वो ही हमारे पास सिलेबस है सारा, सिर्फ मैंने क्या किया है, मल्टीपल चॉइस की जगह शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा। जनरेट पे करने के बाद ये मेरे पास 30 क्वेश्चन शो हो गए हैं उसी सिलेबस में से, ठीक है। मैं चाहता हूँ मुझे 10 क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10, मैं सेलेक्ट रैंडम पे क्लिक करूँगा। अब ऐड 10 क्वेश्चन टू पेपर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम चॉइस भी रखना चाहते हैं। फर्स्ट कर लें, बोर्ड के पेपर में हमारे पास आती हैं 12 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा 12। तो मैंने 12 क्वेश्चन रैंडम सेलेक्ट कर लिए। अब 12 में से हमने कितने करने होते हैं, मोस्टली 8 या 9 करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक क्वेश्चन का मार्क हमारे पास 2 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा चॉइस क्वेश्चन 12 में से हमने कितने करने हैं, 8। तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा यानी 8 करने हैं, तो मैं 8 के लिए 8 जो लिख दूँगा ऊपर, ठीक है, इनपुट में। तो ये मैंने पेपर में ऐड कर दिया। अब पेपर में हमारे पास आएगा 12 क्वेश्चन, 12 में से 8 करने हैं आपने यानी 8 करने हैं, जिसके 16 मार्क्स, ठीक हो गया। इसी तरह आप सेक्शन 2 ऐड करना चाहते हैं। फर्स्ट करें मैं सिलेबस चेंज करना चाहता हूँ, ये पहले 3 चैप्टर थे, यहाँ से इनको हटा के किसी और 3 चैप्टर में से मैं 8 क्वेश्चन डालना चाहता हूँ। ये मैंने 18, 19, 20 में से डालना चाहता हूँ। मैं टॉपिक सारे यही सारे सिलेक्ट करना चाहता हूँ तीनों चैप्टर के। अब यहाँ से मुझे शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा। अब वो पेपर मेरा वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने चैप्टर चेंज किए तो वो इस वजह से हाइड हो चुका था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा 30 क्वेश्चन जनरेट करूँ, ठीक है। ये मैंने जनरेट किए दोबारा 30 क्वेश्चन। अब इनमें से मैं 12 दोबारा सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। 12 सेलेक्ट किया मैंने, ऐड 10 क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है कि आपने पीछे वाले सेक्शन में ऐड करने हैं जो हमारे पास पहले से सेक्शन है 12 क्वेश्चन वाला, या आप न्यू सेक्शन बनाना चाहते हैं। तो हम न्यू सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू सेक्शन, ठीक हो गया। क्रिएट न्यू सेक्शन क्या करेगा, एक नया क्वेश्चन बना देगा, ठीक है, जैसे बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक है। तो हम चॉइस कितने की रखने चाहते हैं, 8 की, ठीक है। 4 चॉइस पे हो जाएंगे और 8 करने होंगे, ठीक है। तो ऐड टू पेपर कर दें। अब आप देख सकते हैं थर्ड थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एनी 8, ठीक है, जो हमने न्यू चैप्टर सेलेक्ट किए थे। इसी तरह से आप दूसरे थर्ड सेक्शन भी बना सकते हैं। अब मैं तीसरे सेक्शन की तरफ जाता हूँ, मैं सिलेबस चेंज कर लेता हूँ, मसलन बाकी 3 चैप्टरों के इसको मैं अनटिक कर देता हूँ। 6 चैप्टर तो हमने कर लिए। अब 22, 23, 24 पे जाता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट ऑल टॉपिक करूँगा, ठीक है, कंटिन्यू टू क्वेश्चन करूँगा। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा शॉर्ट क्वेश्चंस, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा सिलेक्ट ऑल, ठीक हो गया। अब मुझे कितने चाहिए, मुझे चाहिए 30 क्वेश्चंस जनरेट करने के लिए, मैंने जनरेट किए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोई से 9 में से 6 करने होते हैं मेरे ख्याल से थर्ड सेक्शन में, तो मैं यहाँ से 9 लिख दूँगा, ठीक है। सिलेक्ट रैंडम 9 सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐड 9 टू क्वेश्चन। अब फिर मुझे क्रिएट न्यू सेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने क्रिएट न्यू सेक्शन कर दिया। अब इसमें से मैंने 6 करने हैं, तो मैंने 6 ऐड कर दिया, ठीक हो गया। तो मैं ऐड टू पेपर करूँगा। अब ये 9 में से 6 करने होंगे मुझे, ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आप सिलेबस चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं लॉन्ग क्वेश्चन में जाता हूँ, यहाँ से मैं जनरेट करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन 5 या 10 जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। 10 जनरेट करने, जिनमें से मैं 5 सेलेक्ट करूँगा। 5 सेलेक्ट किए, 5 में से मैंने कितने करने हैं,
एक क्वेश्चन 5 नंबर का कर लेते हैं, 5 में से कितने करने हैं, 3 करने हैं, ठीक है, 3 करने हैं, ऐड टू पेपर कर दिया, अब 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये था हमारे पास बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक पेपर बनाने का तरीका। ठीक हो गया, बहुत ही ईजी था। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी क्लास का पेपर वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आपने प्रिंट करना है तो आप ये मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आप एक तो आप पेपर सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पेपर सेव करना चाहते हैं तो आप इसको नाम दे सकते हैं कि सेकेंड ईयर बायोलॉजी। ठीक है, ये आपका पेपर सेव हो जाएगा सेव पेपर में। ठीक है, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, अगर आप चाहते हैं कि एक ही पेज में आ जाए तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया, ये जो है ब्राउज़र का अपना मार्जिन पैडिंग के हिसाब से ये आपके पेपर को स्केल कर देता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, आपको ये नहीं ठीक लग रहा, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें, आप यहाँ पे जाएं, आप लेआउट में जाएं, आप इसको 2 कॉलम्स में कर दें। 2 कॉलम में आपका बेहतरीन अंदाज के साथ आपका जो है पेपर अरेंज हो जाएगा। ठीक है, देखें बहुत ही अच्छे तरीके से 2 कॉलम्स के अंदर आपका जो है पेपर अरेंज हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट पेपर करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट पेपर में आप देखें ज़रा कितने अच्छे तरीके से आपका पेपर एक ही पेज में अरेंज हो चुका है। तो आप सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, हाँ हाँ, अगर आप कुछ बबल शीट ऐड करना चाहते हैं, बबल शीट भी ऐड हो जाएगी ऊपर। आंसर शीट आंसर आप ऐड करना चाहते हैं, आंसर भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आप वाटर मार्क शो करवाना चाहते हैं तो ये वाटर मार्क शो हो रहा है। ठीक है, जो आप ऊपर नाम लिखेंगे यहाँ पे, जो आपके स्कूल का नाम होगा वो आपका वाटर मार्क यहाँ पे शो होगा। अब ये देखिए मैं प्रिंट भी करता हूँ तो आपको वाटर मार्क शो होगा, ये वाटर मार्क आपका। ठीक है, आप वाटर मार्क बड़ा करना चाहते हैं तो आप साइज़ थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, आप और बड़ा करना चाहते हैं आप और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका काफ़ी बड़ा हो गया वाटर मार्क। ठीक हो गया, आप थोड़ा थिक करना चाहते हैं या विजिबल करना चाहते हैं तो थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं, गाढ़ा हो जाएगा तो ये आपको थोड़ा सा गाढ़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस तरह का रखना चाहते हैं। ठीक हो गया, दूसरे नंबर पे आप यहाँ से जो है फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, हेडर चेंज करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेव्ड पेपर की तरफ। अब आप चाहते हैं कि आपको बार बार आप सिंपली आप नया पेपर बनाना चाहते हैं, आप सिंपली इस चीज़ पर क्लिक करेंगे रीसेट ऑल सिलेक्शंस, सारा कुछ रीसेट हो जाएगा, आप नया पेपर बना सकेंगे। ठीक है, किसी भी क्लास का। ठीक हो गया, दूसरे नंबर पे आप सेव पेपर की तरफ चलेंगे। सेव पेपर में आपने जो पेपर सेव किया था आप व्यू पेपर पे करेंगे, आप जब मर्ज़ी इसको खोल के देख सकते हैं, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक हो गया, उसी तरह ही जिस तरह आपने इसको पेपर को बनाया था। ठीक हो गया, और बहुत ही ईजी वे से आप हर किस्म का कस्टमाइज्ड पेपर बना सकते हैं। मैंने अक्सर वेबसाइट्स देखी हैं, वो बहुत ज़्यादा या तो स्लो है, दूसरे नंबर पे उनमें इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है। आप एक दफ़ा यूज़ करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या चीज़ है। और हम इंशाल्लाह जो है फ्यूचर में इसके अंदर एआई भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके ज़रिए आपको मैनुअली सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ बताएंगे कि मुझे ये पेपर चाहिए तो ये एआई आपको ख़ुद ब खुद बना देगा। ठीक हो गया, सो ये थी हमारा। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप जो है अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, कोई भी आपने अपना प्रोफाइल इमेज चेंज कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी में अपना पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो एक दिन का ट्रायल आपको दिया जा रहा है तो आप चेक कर सकते हैं, एक दिन बहुत होता है चेक करने के लिए। कोई प्रॉब्लम भी फेस होती है तो आप बता सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, कांटेक्ट के लिए आप फ़ोन नंबर जो है नोट कर सकते हैं, 0312415641, 0312415641। ठीक हो गया, तो ये था इंट्रो कि आपने किस तरह पेपर बनाना था। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।